नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला नेत्री को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जेल से पुलिस कस्टडी में ले लिया है, जिससे प्रदेश की कई राजनीतिक बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। आइए देखते हैं पूरा मामला। कलयुगी मां भाजपा से निष्कासित नेत्री अनामिका शर्मा, जो कि अपनी ही बेटी के यौन शोषण करने के आरोप में अपने कथित प्रेमी सुमित सहित जेल में बंद थी, को पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से कई सफेदपोश नेताओं की नींद उड़ गई है। इस नेत्री के प्रदेश के कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से निकट संबंध थे, जिसके चलते कई राज खुलने की संभावनाओं को देखते हुए कई नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की निगरानी में दोनों आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाया जाएगा, जहां से पुलिस कुछ अहम साक्ष्य और दस्तावेज जुटाना चाहती है। पुलिस का दावा है कि इससे केस को और मजबूती मिलेगी। वहीं अनामिका शर्मा ने अपने पति पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हुए मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा नेत्री पर आरोप है कि उसने अपनी ही नाबालिग बेटी को बहलाकर प्रेमी सुमित पटवाल और उसके एक मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। हरिद्वार पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पड़ताल में सामने आया है कि घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण आगरा और मथुरा में मौजूद हैं, जिनमें होटल में ठहरने के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन डेटा शामिल हैं। इन्हीं तथ्यों की पुष्टि और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जेल से आरोपी अनामिका शर्मा को पुलिस कस्टडी में ले लिया है। हाँ जी भैया, ये सारा जो है प्रॉपर्टी का मैटर है। मेरे हस्बैंड ने 6 साल प्रॉपर्टी का मैटर है। 6 साल में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का सब प्रॉपर्टी का मैटर है। मैं उन्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। कोटद्वार के मानपुर में अतिक्रमण हटाने गए तहसील कर्मियों पर हमला हो गया। लोगों ने राजस्व कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें मारने का प्रयास किया। नायब तहसीलदार मनोहर सिंह नेगी ने बताया कि मंगलवार को सार्वजनिक आम रास्ते पर एंगल लगाकर उसे अवरुद्ध करने की सूचना पर वे राजस्व कर्मियों को लेकर मानपुर वार्ड नंबर 17 में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। वहां पर सार्वजनिक मार्ग पर एंगल गाढ़ा गया था। जैसे ही रास्ते से एंगल हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की, तो इसी दौरान वहां पर उपस्थित विजयपाल सिंह और अक्षित खत्री सहित अन्य 6 लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की करते हुए सीमेंट की ईंट से मारने का प्रयास किया। इन लोगों ने सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उनका बचाव किया। उन्होंने मामले में कोतवाली में मारपीट करने वाले 2 लोगों के नामजद सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई करनी है, लेना जमीन में हाथ लगाओगे तो ना कह रहा हूँ हट जाओ, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। समझ में नहीं आ रही है बात कर रहे हैं आप लोग क्या करो? किसी को मेरे को रिटर्न लेटर ला के दो, उसके बाद मैं करूँगा। रिटर्न लेटर ला के दे, चल अरे लिया मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ हट जा। मैम देखो पहले आराम से बात जमीन
अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक स्थित धानियों गांव में गुलदार ने एक घर में घुसकर 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। घटना करके करीब 3:30 बजे की है, जब कुशला देवी अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान गुलदार ने घर का दरवाजा तोड़कर उन पर झपट्टा मारा और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर महिला के पति मौके पर पहुंचे और लाठी से गुलदार को खदेड़ दिया। हमले में महिला के नाक और माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उन्हें अगस्त्यमुनि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले एक अन्य महिला को गांव की गौशाला में गुलदार ने घायल कर दिया था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। लोगों ने वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मनसा देवी में मची भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत के बाद जागे पुलिस प्रशासन ने चंडी देवी मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को थाना श्यामपुर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी माता चंडी देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों द्वारा पैदल रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। थानाध्यक्ष श्यामपुर नितेश शर्मा ने बताया कि अनेक दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ाकर दुकान का सामान रास्ते पर फैलाया गया था। इससे पूर्व भी उक्त दुकानदारों को नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना करते हुए मंदिर परिसर में अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाकर लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न की। अतिक्रमण से मंदिर मार्ग संकरा हो गया था, जिससे किसी भी समय जनहानि की संभावना बनी हुई थी। जबरन अतिक्रमण करने को लेकर 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच 545 पोलिंग पार्टियों ने मतपेटिकाएं स्ट्रांग रूम में जमा कर दी। वहीं मंगलवार को दूरस्थ क्षेत्रों 2 पोलिंग पार्टियां द्वारीखाल और 1 पोलिंग पार्टी दुगड्डा क्षेत्र से पहुंची। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी निरंतर रूप से मतदान स्थलों एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते रहे। इसके बाद स्ट्रांग रूम को SDM की मौजूदगी में सील किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों, पुलिस बल, मतदान कर्मियों और मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियां पूरी करनी गई हैं। ये हमारे पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पर मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियाँ जनपद स्तर पर की जा चुकी हैं। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।